अगर आपने भी किसी से पैसे उधार लिए हैं और उसे चुकाने का आप पर बहुत प्रेशर है, तो मेरे भाई, आपकी ये प्रॉब्लम मैं आज हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि कोई भी कर्ज़ा हो, वो बैंक अकाउंट में आने से पहले हमारे दिमाग में आता है, हमारी मेंटल स्टेट में आता है। इसे जड़ से ख़त्म करना होगा, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़, इंटेंशन। मेरे भाई, हमेशा से ये कहा जाता है कि नीयत से ही बरकत होती है। तो सबसे पहले तो अपनी इंटेंशन ये रखो कि मैं इनका एक-एक रुपया चुका दूँगा। बिल्कुल भी ये मत सोचो कैसे मैं भाग जाऊँ, बच जाऊँ, मेरा लोन माफ़ हो जाए। ये सब नेगेटिव थिंकिंग है, ये सब नीयत खराब वाली चीज़ है। अगर आपने किसी से पैसा लिया है, तो उसे चुकाएँगे, बिल्कुल चुकाएँगे। कैसे चुकाएँगे ये मैं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी तो 50% काम क्लियर हो गया कि भाई मैं तेरा एक-एक पैसा चुकाऊँगा। अगर वो लोग आपको परेशान करने आपके घर आ रहे हैं या बार-बार पूछ रहे हैं कि भाई पैसे कब देगा? तो उनकी आँखों में आँखें डाल के साफ-साफ बोल दीजिए कि मैं तुम्हारा एक-एक रुपया चुका दूँगा भाई, कुछ दिन का समय दो। जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना भाई, जो आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे, ये कॉन्फिडेंस उसी के अंदर आता है जिसकी इंटेंशन सही होती है। नहीं तो आदमी बचता रहेगा, उनके फ़ोन नहीं उठाएगा, डरता रहेगा। समझ रहे हो? तो पहली चीज़ क्लियर कर दो कि एक-एक रुपया हमें चुकाना है। किसी का पैसा खा के हम कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं भाग पाएँगे, वो 10 गुना निकलेगा हमारे अंदर से। अब समझो इस चीज़ को, जो भी आपका अमाउंट है 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, जिसका जितना भी कर्ज़ा है, वो उतारेंगे, पर ये बात याद रखो कि आज से कसम खा लो कि ये पैसा तो उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके बाद ज़िंदगी में कभी कर्ज़ा नहीं लूँगा। जितनी मेरी मीन्स हैं, उसी हिसाब से खर्चा करूँगा, अपनी औकात के हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। दोबारा कभी ये टाइम ना देखना पड़े, इसीलिए ये टाइम आया है। समझ रहे हो? ये अपने आप में एक लाइफ लेसन है। अब मेन बात करते हैं कि कर्ज़ा चुकाना कैसे है? तो मेरे भाई ध्यान से सुनो। अगर कोई आदमी लखपति है, करोड़पति है या कोई बेरोज़गार है या फिर कोई नेगेटिव में चला गया, कर्ज़े में है, तो वो कैसे है? इस चीज़ के रूट पे अगर काम करो आप, जड़ तक जाओ, तो इस चीज़ को आप समझोगे कि ये एक मेंटल स्टेट है। जो आदमी कर्ज़दार है, उसकी मेंटल स्टेट इस तरीके से है कि अरे यार! मुझे ना ₹10,000 चाहिए, अभी मेरे पास सिर्फ़ 5,000 हैं, 5,000 को ले लेता हूँ, इसको अगले महीने दे दूँगा, 10,000 से ये काम कर लेता हूँ, 50,000 बनेंगे उसको ये दे दूँगा, और वो 10 के 10,000 डूब जाते हैं, खुद के 5 डूब गए और 5 कर्ज़ा हो गया। उसके बाद उसको चुकाने के लिए किसी और से ले लिया, ये मेंटल स्टेट है, समझ रहे हो? अगर मेंटल स्टेट चेंज हो गई, तो कर्ज़ा भी उतर जाएगा और दोबारा किसी से आप लोगे भी नहीं। तो आपको करना ये है कि आपका जो भी काम है ना, छोटी-बड़ी जॉब कुछ नहीं होती, मन लगा के काम करो। अपने काम को पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से करना है। अब आप ये मत सोचना कि मेरी तो 20,000 सैलरी है, मेरा कर्ज़ा 5 लाख है, कैसे उतरेगा? उसमें से तो नहीं हो पाएगा। ये सब टेंशन आपकी नहीं है। कर्ज़ा कैसे उतरेगा, ये टेंशन भगवान को, यूनिवर्स को लेने दो। आपका काम है ईमानदारी से अपना काम करना है। इंटेंशन क्लियर रखनी है कि मैं कर्ज़ा उतार दूँगा। जितने हो सके पैसे सेव करो, चाहे महीने के ₹1,000 सेव करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में 5, ₹10 या ₹100 चढ़ाते हैं, भगवान से तो लाखों में माँगते हैं। वो भगवान दे भी देता है कि भगवान मैं तो ₹11 का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरी नौकरी लगवा दे। अब भगवान आपके ₹11 का भूखा थोड़ी है, भगवान तो इंटेंशन देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं आपकी कि आप ₹11 का प्रसाद चढ़ा रहे हो भगवान के लिए, तो वही लाखों का है। समझ रहे हो? काम अपना ईमानदारी से करो, वर्क इज़ वर्शिप समझ के। जितनी सेविंग्स हो पाए सेविंग्स करो, ईमानदारी से ज़िंदगी जियो और इंटेंशन क्लियर रखो कि मैं पूरा-पूरा पैसा चुकाऊँगा और आपका 50% काम डन। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी मेंटल स्टेट चेंज करनी है। मेंटल स्टेट चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ भाई, सबसे ईज़ी वे होता है माइंड को इफ़ेक्ट करने का, रात को सोने से पहले। हर रोज़ रात को सोने से 15 मिनट पहले आपको इसे यूज़ करना है। नींद आने से 10-15 मिनट पहले अपने बेड पर लेट जाओ और आँख बंद करो। और एक सीन इमेजिन करो कि आप अपने दोस्त से, अपनी माँ से, अपनी वाइफ़ से या किसी से भी ये बोल रहे हो कि अरे भाई, एक टाइम था मेरे ऊपर इतना कर्ज़ा था, अब सब चुक गया यार, फाइनली टेंशन खत्म हुई। इस तरह अपने हिसाब से एक सीन बनाओ कि अगर आपका सारा पैसा आप चुका दोगे, तो किसी को आप क्या बोलोगे? किसी दोस्त को, किसी माँ को, किसी को क्या बताओगे? आप अपने अकॉर्डिंग एक सीन बना लो माइंड में। इस सीन का पर्पज़ यही है कि आप वो एक फीलिंग जनरेट कर पाओ। अपने माइंड को एक फीलिंग देनी है आपको। हमारा माइंड थॉट्स नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ़ फीलिंग पढ़ता है। सीधी फीलिंग जाती है सबकॉन्शियस माइंड में और वो जो कैसे होता है ना, कैसे होगा ये काम, उसका सॉल्यूशन ढूँढ के लाती है। तो आप बस हर रोज़ रात को 15 मिनट अपने माइंड को ये फीलिंग दे के सो जाना। भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, ना जाने कितने लोगों का ऐसे कर्ज़ा चुका है। मेरा खुद का दोस्त था, उसके ₹2 लाख कर्ज़ा था उसके ऊपर, उसकी 25,000 तनख्वाह थी। उसने कैसे उतारा है मैं जानता हूँ।
उसको 1 साल से ऊपर हो गया था, वो कर्ज़ा नहीं उतार पा रहा था। पर जब उसने इन चीज़ों को फ़ॉलो किया, तो उसने मुझे बताया कि भाई उसका 2 महीने से पहले पूरा कर्ज़ा उतर गया और उसे आज तक समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे? इस सिद्धांत को रिजेक्ट करने से पहले मेरे भाई एक बार ट्राई ज़रूर करना। ट्राई करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइफ़ बदल जाएगी। हर रोज़ रात को सोने से पहले 15 मिनट वो सीन बार-बार, बार-बार, बार-बार इमेजिन करना है। वो फीलिंग अपनी माइंड में जाने दो कि अब कितना अच्छा लग रहा है यार, सारा कर्ज़ा उतर गया, अब मैं कभी कर्ज़ा नहीं लूँगा और उस फीलिंग को होल्ड करके रखना है। बार-बार, बार-बार, बार-बार वो सीन इमेजिन करते रहोगे, वो फीलिंग आती रहेगी, उस फीलिंग में सो जाना। बस डेली ऐसे करना है। इसमें आपका ना कोई पैसा लग रहा, ना कोई टाइम वेस्ट हो रहा, एक माइंड रिलैक्स होगा, अच्छा फ़ील होगा और फिर आप देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, कैसे कर्ज़ा उतर जाता है, कैसे आप एक बेटर इंसान बन जाते हो, कैसे सैलरी बढ़ जाती है, कैसे कहीं-कहीं से पैसे सोर्स आ जाएँगे, कितने लोग आपको पैसे ऑफ़र करेंगे कि आपका कर्ज़ा उतरे ही उतरे। ये चमत्कार है भाई, चमत्कार लिटरली, ये ट्राई करके देखो। मैं इस पूरे लॉ को समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले इंटेंशन, अपनी इंटेंशन स्ट्रेट रखो, ईमानदारी से सबका पैसा उतारूँगा मैं, ब्याज समेत। और दूसरी चीज़, अपना काम ईमानदारी से करना है। आपकी 8, 9, 10 घंटे की जो भी जॉब है, बिज़नेस है, जो भी काम है, ईमानदारी से मन लगा के काम करना है। कुछ पैसा सेव हो तो सेव करो, नहीं तो कोई बात नहीं, पर काम में कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी मेहनत करो। और तीसरा पॉइंट, माइंड शिफ्ट। अपने माइंड को कंप्लीटली शिफ्ट कर दो। पूरे दिन इस टेंशन में रहने की बजाय कि कर्ज़ा है, कैसे उतरेगा, कैसे उतरेगा? ये सोचो कि कर्ज़ा उतर गया है, रिलैक्स। फीलिंग माइंड को रिलैक्स दो और अपने मेहनत करते रहो। मेरे भाई 1 महीने में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, 1 महीने ट्राई करो, मुझे बताना कि आपकी लाइफ़ में क्या चेंज आया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।